प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मुझे आशा है कि आप सब ठीक हैं और परमेश्वर के अनुग्रह अनुसार मैं भी ठीक हूँ, हम सब ठीक है। और क्यों ना आए, हम आज की आराधना में जाएंगे। कुछ समय प्रभु को हम स्तुति और प्रशंसा से उसको महिमा और प्रशंसा देंगे। ओके प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु, जो तूने हम सबको दिया प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आज तूने हम सबको प्रभु आज तक संभाल कर रखा है, हम सबको बचा कर रखा है प्रभु। तुझे महिमा हो प्रभु और तुझे प्रशंसा हो, तुझे स्तुति हो हमारे हृदय से, हमारे मनों से। तो सच में प्रभु इस समय हम तेरी आराधना करना चाहते हैं, इस गीत से प्रभु, इस स्तुति से प्रभु। आज तेरी महिमा हो, तुझे महिमा मिले प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु आज के सेशन के लिए प्रभु, तू हमें ब्लेस करना। इस रोमियो के पत्र से हमें प्रभु आपकी और गहराई में जानने में हमको मदद करना प्रभु। हम आपको आराधना करते इस समय प्रभु, और तुझे हम महिमा देना चाहते प्रभु। सच प्रभु आज तू महान है प्रभु, और तेरे सिवा कोई नहीं है प्रभु। आज हमारे परमेश्वर तू ही एक खुदा है प्रभु, जो हमें संभालता है प्रभु, जो हमें उठाता है, जो हमें दौड़ाता है प्रभु। तेरी महिमा और तेरी स्तुति परमेश्वर। सच पिता तू महान है प्रभु। आइए हम क्यों नहीं इस गीत को गाते और प्रभु को कहते धन्य को, और प्रभु को प्रशंसा देते हैं। करते हैं तुझको सादर प्रणाम।
सब तेरे निगाहों में है, अब जी ना सकूं तेरे बिना, अब रह ना सकूं तेरे बिना, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है। सच्चे प्रभु, आज हमारे जीवन प्रभु आज तेरा है प्रभु, क्योंकि आज इस जीवन को प्रभु आज तूने अपना उस दाम चुका कर प्रभु आज तूने हम सबको अपना बनाया है प्रभु। प्रभु तू हमारा खुदा है प्रभु, तू हमारा पिता है प्रभु। अब हम कुछ भी चीज़ प्रभु हम ना चाहते प्रभु, क्योंकि यीशु आज तू हमारा चाहते प्रभु, तू ही हमारा सब कुछ है प्रभु, तू ही हमारा मंजिल प्रभु, तू ही हमारा सामर्थ प्रभु, तू ही हमारा स्तुति प्रभु, और यीशु तू ही हमारा पहला प्यार। तेरी महिमा करती समय प्रभु और तेरी आराधना करते प्रभु, तुझे महिमा मिले प्रभु इस स्तुति से प्रभु, और तो सच में प्रभु हम सबको तू एक बार फिर से आशीष देना प्रभु। और प्रभु आज तेरी हम महिमा करते और तेरी उस अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद हो गए थे प्रभु। सच में प्रभु इस समय प्रभु तो हम सबका अगुवाई कर तेरे वचन सुनने में और उसको समझने में प्रभु, हमारे हृदय में रखने के लिए प्रभु हमें मदद करना प्रभु। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, गुड इवनिंग चर्च फैमिली, आप सभी का स्वागत है ग्रेटर गेट्स हिंदी कलीसिया में। आज की बुधवार की शाम की सभा में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं, स्पेशली उन सभी का, स्पेशली हिंदी चर्च की पूरी फैमिली, पूरी टीम का, और स्पेशली वो सारे लोगों का जो लोग यूट्यूब के द्वारा इस सर्विस को देखते हैं। रियली रियली थैंक यू सो मच आपके विश्वास योग्यता के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे आपकी विश्वास योग्यता के लिए। मैं रियली विश्वास करता हूं और जानता हूं कि आप लोग रियली परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हो। गॉड आपको आपके फेथफुलनेस के अनुसार आपको रियली ब्लेस करे, आपको आशीष दे। ओके, ओके, आज की शाम मैं दूसरा कुरिन्थियों का 13वां अध्याय उसकी 5वीं पंक्ति के से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। इसमें ये लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों का 13 अध्याय उसकी 5वीं पंक्ति, इसमें लिखा कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुमने अपने विषय में ये नहीं जानते कि मसीह यीशु तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। ओके, सो मेन वर्ड जो मुझे अच्छा लगा इसमें जो पौलुस ये बोलना चाहता है कुरिन्थ के लोगों को, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं, अपने आप को परखो। हम लोग बहुत सारी चीजें, ओके, आज की शाम की टॉपिक ये होगी कि अपने बारे में जानना, कुछ चीजें अपने बारे में जानना। आई थिंक हम जानते हैं, हम लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जासूसी करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, रिसर्च करते हैं, हम लोगों के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उनके लाइफ को, ताकि हम उसको जाने। लेकिन कभी ना कभी हमें रियली ये भी जरूरत होती है कि मैं अपने बारे में जानूं, मैं अपने जीवन के बारे में जानूं, अपनी सोच विचार के बारे में जानूं, मैं अपने मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। ओके, बाय द वे हम विश्वासी है और पूरी दुनिया जो भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो सब मतलब ना, हम सब विश्वासी जीवन विश्वास के द्वारा जिया जाता है। मतलब एक बार हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और पूरे जीवन हम विश्वास योग्य रहने की कोशिश करते हैं। मतलब एक बार मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, उसके बाद पूरी लाइफ मैं उस विश्वास पर चलता हूँ जो मैं यीशु मसीह के बारे में विश्वास करता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं डे बाय डे जैसे परमेश्वर को जानता हूँ वैसे मैं अपने विश्वास में बढ़ने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं अपने आप को धोखे में नहीं रखना चाहता। कुछ चीजें मेरे लिए भी जरूरत है कि मैं अपने बारे में जानूं, अपने जीवन की सच्चाई को खोजूं, अपने आप को परखूं। आई थिंक ये हम सभी को जरूरत है। सो विश्वासी जीवन एक ऐसा है जैसे कि सब कुछ विश्वास पे ही डिपेंड है, राइट। सो हमारा उद्धार विश्वास पे डिपेंड था, राइट। हमने विश्वास किया, हमारा उद्धार हो गया, और परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को अपनाना, स्वर्गीय स्थान उसमें पाना, परमेश्वर की संतान होना, ये सारे एक ही चीज पे डिपेंड हुआ हमारा विश्वास। और जैसे हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं सब कुछ हम पा लेते हैं। आई थिंक विश्वासी जीवन, विश्वास से बाहर और क्या हो सकता है, कुछ नहीं है। आई थिंक विश्वासी जीवन बाइबल पढ़ना,
विश्वास के पीछे, उसके पीछे रीजन विश्वास होता है। विश्वास के साथ पढ़ना पड़ता है, प्रार्थना विश्वास के साथ करना पड़ता है, इवन शिष्य बनना विश्वास के साथ करना पड़ता है। अपना जीवन परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर होने के लिए विश्वास की जरूरत होती है। परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसके लिए विश्वास करना, परमेश्वर से प्रेम करना, पर विश्वास के साथ कि हम जानते हैं वो सच्चा है और फिर हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से। सो कई सारी चीजें जरूरत है परमेश्वर को जानने के लिए। वचन, विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है, तो हमें परमेश्वर के वचन की भी जरूरत होती है। दूसरा कुरिन्थियों का 13वां अध्याय उसकी 5वीं पंक्ति में पौलुस बोलता है, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। कहीं मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, मैं विश्वासी हूं, लेकिन ये परखने की जरूरत है मुझे कि मैं सचमुच विश्वास करता हूं, मैं सचमुच विश्वास में हूं या विश्वास में नहीं हूं। मतलब कहने का मतलब ये है, अपने आप को परखने का पॉसिबल है कि मैं विश्वासी हूं क्योंकि मैंने विश्वास किया था, और ये भी पॉसिबल है मैं विश्वासी हूं लेकिन मैं अपने विश्वास में जीवन नहीं जी रहा हूं। ये भी पॉसिबल है कि मैं जो विश्वास करता हूं उसी में मैं खुद जीवन नहीं जी रहा हूं। तो हम विश्वासी को चाहिए कि हम जो विश्वास करते हैं अपने परमेश्वर के बारे में, उसी विश्वास पर चले, उसी पर जीवन बिताए। तो और कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैं आज रैली लिख रहा था कि लाइक हमें जरूरत है कि हम अपने बारे में परखे, अपने आप को जांचे, राइट, अपने विश्वासी जीवन में। इब्रानियों को 11:6 में कहता है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मतलब विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। और सूबेदार के जीवन से यीशु मसीह इसलिए खुश हो गया था क्योंकि उसने सूबेदार के अंदर वो एक विश्वास देखा, और यीशु मसीह ने वहां के जितने भी लोग थे उसके आसपास सारे लोगों से कहा, मैंने पूरे इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। आई थिंक यीशु मसीह सडनली बहुत खुश हो गया था उसके अंदर विश्वास देखकर। इवन इमेजिन आपके अंदर भी, हमारे अंदर भी परमेश्वर विश्वास को देखता है तो वो खुश हो जाता है। लेकिन जरूरत है मैं अपने विश्वास को परखूं, क्या मैं विश्वास में हूं या नहीं हूं। वरना ऐसा तो नहीं है मैंने 10 साल पहले, 2 साल पहले या 1 साल पहले परमेश्वर पे विश्वास किया था इसलिए मैं विश्वासी हूं, लेकिन मैं जो विश्वास करता हूं उसी विश्वास में मैं खुद नहीं चल रहा हूं। तो हमें रियली ये सारी चीजों की परखने की जरूरत है। विलाप गीत के 3रा अध्याय उसकी 4थी पंक्ति, उसमें लिखा है कि हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे और यहोवा की ओर फिरे। मतलब कहने का मतलब लेखक ये बोलना चाहता है कि हम पहले अपने आप को परखे, राइट, अपने चाल चलन को परखे। अगर कहीं भी मुझे लगता है कि मैं सही नहीं हूं, परमेश्वर से दूर हूं, तो वापस परमेश्वर की ओर मुड़ने की जरूरत है। आई थिंक हमें रियली जरूरत है कि विलाप गीत का 3रा अध्याय 40वीं पंक्ति कहता है कि अपने चाल चलन को परखो और परमेश्वर की ओर फिरो। आई थिंक ये रियली जरूरत है कि मैं अपने बारे में एक बार सोचूं, कहीं ऐसा न जाने अंदर में मैं परमेश्वर से दूर जीवन जी रहा हूं, जबकि मैं सब कुछ जानता हूं लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं। ये भी पॉसिबल है, बट हम रियली विश्वासी जीवन में ये जरूरत है। नीति वचन का 4:24 में अपना सुलेमान ये वर्ड्स कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, राइट। सबसे आई थिंक रियली जो वर्ड एक्चुअल ट्रांसलेशन मन यानी वो रियल में उसका मतलब होता है दिल, राइट। अपने दिल को परखो कि वो क्या चाहता है। आई थिंक वो दिल क्या सचमुच अभी भी विश्वास में चल रहा है या कोई और चीजों के पीछे चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें विश्वासी जीवन में मुझे लगता है कि जरूरी है कि हम अपने बारे में सोचें और अपने बारे में थोड़ा सा परखें। ओके, सो मुझे कुछ चीजें आप लोग के साथ शेयर करनी थी। 6 पॉइंट है जो मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। वो 6 एरिया में मैं अपने आप को जांचना चाहता हूँ कि मैं विश्वास में हूँ या नहीं। 6 ऐसी एरिया जो छोटी छोटी एरिया है लेकिन रियली इंटरेस्टिंग एरिया है। रियली ये 6 एरिया मेरे दिल को प्रकट कर सकती है, ये 6 एरिया मेरी सोच को प्रकट कर सकती है, ये 6 एरिया मेरे लाइफस्टाइल को परखती है कि मैं कैसा लाइफस्टाइल जी रहा हूं। मैं एक्चुअली प्रभु में हूं या जिस बोल रहा हूं या सिर्फ समझ रहा हूं प्रभु में हूं, लेकिन मैं एक्चुअली प्रभु में चल रहा हूं, प्रभु के साथ साथ चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं, उससे मुझे पता चलता है। तो ऐसे 6 एरिया है जिसके बारे में मैं चाहता हूं कि आज की शाम हम लोग देखेंगे कि हमें कैसे अपने आप को परखना है। सो लेट्स, सबसे पहली चीज, हर विश्वासी को अपने आप को परखना है, तो सबसे पहली चीज इस चीज के लिए बारे में परखो। मैं अपने आप को जांचने के लिए ये एरिया देखना चाहता हूँ। पहली चीज, कौन सी चीजों से मैं ज्यादा खुश होता हूँ। पहली चीज, कौन सी चीजें मुझे ज्यादा खुश करती है, कौन सी चीजें हैं। आई थिंक विश्वासी को रियली सोचने वाली, समझने वाली चीजें, कौन सी चीजें हैं जो आपको ज्यादा खुश करती है, कौन सी चीजों से आप ज्यादा सेटिस्फाइड होते हो, ज्यादा आपको अच्छा लगता है, कौन सी चीजों पे ज्यादा समय बिताना आपको पसंद होती है, कौन सी चीजें हैं। आई थिंक वो कौन सी चीजें हैं जिससे आप ज्यादा खुश होते हो। संसार में ऐसी चीजें हैं जिससे लोग खुश होते हैं। बॉलीवुड, मूवी, म्यूजिक, ऐसी चीजें हैं जो इंसान खुश होते हैं। इवन सीन और बहुत अट्रैक्टिव चीजें, उन चीजों है, इवन नशेली चीजें ऐसी है जो लोग उससे खुश हो जाते हैं। इवन लोग गलत तरीके का
फेलोशिप करना, डबल मीनिंग में बातें करना, ये सारी चीजों में लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन मैं आप लोग के रियली एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ। लोग आजकल डबल मीनिंग के जोक बोलते थे, फिर लोग आपस में हंसते हैं, एंजॉय करते हैं। बट क्वेश्चन ये है, आप एज अ बिलीवर आप कौन सी चीजों में खुश होते हो? मैं इससे खुश नहीं होता अगर किसी का मजाक उड़ाया जाए तो आई थिंक लाइक डबल मीनिंग के जोक्स में मुझे हंसने जैसा चीजें नहीं दिखाई देती, मुझे खुश होने वाली जैसी चीजें नहीं। बट एज अ बिलीवर मैं कौन सी चीजें से खुश होता हूँ? कौन सी चीजें हैं जो मुझे ज्यादा खुश करती है? कोई वो चीजें जो मुझे ज्यादा खुश करती है वो परमेश्वर की ओर से है, आत्मिक चीजें है या संसारिक चीजें है? आई थिंक मुझे खुद को ये परखने की जरूरत है कि कौन सी चीजें है जो मुझे खुश करती है। हर एक विश्वासी को अपने बारे में ये सोचने की जरूरत है कि वो एक बार ये सोचे कौन सी चीजें हैं जो आपको खुश करती है, कौन सी चीजों से आप ज्यादा खुश होते हो। कहीं ऐसा तो ना हो कि संसारिक चीजों से मैं खुश होता हूँ और आत्मिक चीजों से मैं बोर हो जाता हूँ। ऐसा नहीं, लाइक प्रेयर टाइम, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, अगर लाइक ये सारी चीजों से, परमेश्वर के बारे में राब सेशन फेलोशिप करते रहना, इन चीजों से मैं बोर होता। इससे ज्यादा मॉल में घूमते रहना, फ्रेंड्स के जोन में रहना, फ्रेंड जोन में रहना, वर्ल्डली फ्रेंडशिप में लाइक फन मस्ती करते रहना, ये सारी चीजें मुझे अगर खुश करती है तो जरूरत है कि आप अपने विश्वास को परखो। राइट, आई थिंक ये एक जरिया है समझने के लिए, अपने विश्वास को परखने के लिए कि कौन सी चीजें से मैं ज्यादा खुश होता हूँ। लेट्स वो चीजें आत्मिक हो, वो चीजें परमेश्वर की ओर से हो। आई थिंक ये रियली जरूरत है कि हम अपने बारे में सोचे और अपने बारे में समझे कि कौन सी चीजों से मैं ज्यादा खुश होता हूँ। मैं संसारिक चीजों से ज्यादा खुश नहीं होना चाहता। आई थिंक मुझे याद है डॉक्टर स्टीवन के मैसेज में मैंने एक स्टोरी सुना था, एक स्टोरी नहीं, डॉक्टर स्टीवन के मैसेज में मैंने एक बात सुना था। डॉक्टर स्टीवन को एक लड़की ने डॉक्टर स्टीवन के पास आके कहा था कि वो लड़की थिएटर में गई थी पिक्चर देखने, और पिक्चर देख के जब वो वापस अपने आई चर्च में, डॉक्टर स्टीवन से कहा, डॉक्टर स्टीवन मैं थिएटर में गई थी पिक्चर देखने और मैंने पिक्चर देखते समय देखा इंटरटेनमेंट है, फन है, कॉमेडी है, लाइक एक्शन, लाइक ये सारी चीजें थी। लेकिन एक चीज मैंने नहीं देखी, वो अनाउंटिंग, बोलते ना अभिषेक नहीं था, परमेश्वर की प्रेजेंस मैंने वहां पे नहीं देखा, अभिषेक नहीं देखा, परमेश्वर की उपस्थिति को मैंने वहां पे नहीं देखा। आई थिंक ये सारी चीजें तो इन संसार में ऐसी चीजें हैं जो चीजें हमें खुश करती है, लेकिन उन चीजों में पॉसिबल है कि परमेश्वर की उपस्थिति ना हो। क्या हम बिना परमेश्वर, ऐसी चीजें जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं हो, ऐसी चीजों से क्या मैं रियली खुश होता हूँ? अगर मैं ऐसी चीजों से खुश होता हूँ तो जरूरत है कि मैं अपने दिल की रक्षा करो। राइट, नीति वचन का 4:24 में जैसे लिखा, अपने मन की रक्षा करो, दिल की रक्षा करो सबसे ज्यादा। ओके, दूसरी चीज जिसमें हर विश्वासी को ये सोचने की जरूरत है एक बार अपने आप को परखने के लिए, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। राइट, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है? मैं परमेश्वर पर, मैं विश्वासी हूँ, परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, ये काफी नहीं है। राइट, मैंने परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद मेरा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता हुआ है, लेकिन मुझे ये परखने की जरूरत है वो रिश्ता कैसा चल रहा है। राइट, क्या मैं परमेश्वर के नजदीक जीवन जी रहा हूँ? क्या मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद है? क्या मैं परमेश्वर को जैसे मैं पहली बार परमेश्वर को जान रहा था और उसे खुश हो रहा था, क्या वो खुशी आज भी मेरे अंदर बनाए रखी है? क्या मेरे अंदर वो इंटरेस्ट आज भी है जो चीजें परमेश्वर के लिए देखकर पहले जो परमेश्वर के पीछे चलने की इच्छा मेरे अंदर थी, क्या आज वो उस इच्छा को क्या आज मैंने बनाए रखा है? आई थिंक इन चीजों को मुझे रियली सोचने की जरूरत है कि मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है। इवन इस मामले में मैं लोगों के सामने अलग बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल मुझे बारे में इसकी गवाही दे सकता है कि मैं जानता हूँ। अगर मैं 2 मिनट अपने बारे में अपने आप को ये सवाल पूछूं कि ओके सतीश, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है? राइट, मैं सतीश और मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ कि ओके मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है? अगर परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता वो अनोखा है। राइट, वो मैं ये नहीं बोल रहा, मेरा कहने का मतलब परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अनोखा है, वो स्पेशल रिश्ता है। वो हमें संसारिक चिंता की ओर हमें जाने से रोकता है, वो हमें पवित्रता में, परमेश्वर की आज्ञा में लीड करता है, परमेश्वर की योजना में वो हमें लीड करता है। आई थिंक ये रियली सोचने की जरूरत है कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। हम सभी को सोचने की जरूरत है, मुझे भी सोचने। इवन मुझे पता है कई सारे एरियाज, मेरे प्रैक्टिकली बोलूं तो मुझे कई सारे एरियाज जैसे जहां पर मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूं ताकि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही रहे। वैसे यीशु मसीह की वजह से मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए बन चुका है, लेकिन वो रिश्ता सही रहे, मजबूत रहे। मैं परमेश्वर के साथ दिन ब दिन समय बिताकर एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर को अपने जीवन में एंजॉय करना चाहता हूँ। परमेश्वर की कंपनी बोलते ना, उसका साथ, उसके साथ उसका प्रेजेंस को मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। आई थिंक रियली जरूरत है, रियली ये क्वेश्चन हम अपने आप को पूछ सकते हैं, अपने आप को परखने के लिए, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है।
तीसरी चीज है जो विश्वासी को ये सवाल अपने जीवन में पूछना चाहिए, किस तरह की संगति आपको पसंद आती है, राइट? किस तरह की संगति आपको पसंद आती है? आप फेलोशिप करना पसंद करते हो, किस टाइप की फेलोशिप आपको पसंद होती है? ऐसा नहीं कि चर्च और वो सारी चीजों में मैं हार्डली आधा घंटा फेलोशिप कर सकता हूँ और अदर्स संसारिक चीजों पे मैं घंटों भर 2-3 घंटे आराम से एंजॉय कर सकता हूँ। कौन सी चीजों पर मैं ज्यादा फेलोशिप मुझे पसंद होती है? किस बारे में बात, क्या गॉसिप के बारे में चल रहा है तो मैं घंटों बैठ के किसी की बुराई कर सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है तो वहां 15-20 मिनट से मैं थक जाता हूँ और फिर सोचता रहता हूँ कभी ये टॉपिक चेंज हो जाएगा। आई डोंट नो, बट मुझे रियली सोचने की जरूरत है कौन सी संगति मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। इससे मेरा कैरेक्टर डिपेंड होता है, इससे मेरा विश्वास पता चलता है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ तो फिर मैं परमेश्वर के साथ संगति करना भी पसंद है। नहीं तो फिर मैं खाली विश्वास करता हूँ लेकिन उस विश्वास में मैं जीवन नहीं जी रहा हूँ। तो मुझे रियली जरूरत है समझने के लिए कि मेरा विश्वास के अनुसार ही मेरा जीवन होना चाहिए। अगर मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर सच्चा है तो फिर मैं जानता हूँ परमेश्वर के साथ मेरा संगति चाहिए, मुझे संगति चाहिए परमेश्वर के साथ मेरा मुझे किस तरह की संगति आपको खुश करती है, आपको ज्यादा पसंद है, किस टाइप की संगति आपको ज्यादा पसंद है? आई थिंक रियली हर विश्वासी को सोचने की जरूरत है। हम सभी को, इवन मुझे खुद को, मैं रियली ये पॉइंट्स लिख रहा था, लाइक गॉड मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए आपकी संगति, राइट? मुझे चाहिए, मुझे फेलोशिप चाहिए। अगर लेकिन ये चीज भी है, अगर कुछ लोगों में परमेश्वर के लिए भूख ही ना हो तो फेलोशिप के लिए इंटरेस्ट कहाँ से रहेगा, राइट? वचन का भूख भी होना जरूरी है। लेकिन ये सवाल मैं अपने आप को परखने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा अपने आप को कि कौन सी संगति मुझे पसंद है, राइट? इस दुनिया में लोग संगति करते हैं, राइट? हम लोग एंजॉय करते हैं। मैं हिंदी चर्च में जब फेलोशिप करता हूँ, हमारा 8 बजे सर्विस खत्म होता है, 9 बजे हमारा रैप सेशन खत्म हो जाता है। फिर भी हम लोग 10 बजे तक बिल्डिंग के नीचे कभी कभी हम आधा पौना 1 घंटा तक हम लोग नीचे खड़े होके मेरे कुछ यूथ बॉयज है हमारे पास, कुछ हम सारे बॉयज हम लोग खड़े रह के आधा पौना घंटा और हमारा वहां पे फेलोशिप में, और हम वो फेलोशिप एंजॉय करते हैं। कभी कभी हम लोग वहीं से आधा घंटा नीचे फेलोशिप करके वहीं से हम लोग होटल में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। बट ये जो फेलोशिप है हम एंजॉय करते हैं। बट रियली मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, किस तरह की फेलोशिप आपको पसंद है, किस तरह की संगति आपको पसंद है? आप रियली बी केयरफुल। यदि आप परमेश्वर में विश्वास करते हो तो सांसारिक चीजें और उन सारी चीजों पे फेलोशिप हमें रियली पसंद नहीं होनी चाहिए, हम उन चीजों से हमें दूर रखना चाहिए। चौथी चीज है जो सवाल मैं आपको पूछूंगा वो ये, जो मुझे अपने जीवन में पूछना चाहिए। हम सभी को, हम अपने आप को ये सवाल पूछ सकते हैं अपने जीवन को, अपने आप को परखने के लिए हम ये सवाल अपने आप को पूछते हैं, क्या तुम्हारे निर्णय मजबूत है, राइट? क्या आपके निर्णय मजबूत है? ओके, बाय द वे सुनो, अगर आपकी सोच अच्छी है और निर्णय कमजोर है तो अच्छी सोच का क्या फायदा? क्या फायदा कि मेरी सोच परमेश्वर के लिए अच्छी हो और आत्मिक है, लेकिन उन सोच के लिए मैं स्ट्रांगली निर्णय नहीं ले पाता, तो मेरी अच्छी सोच का मतलब क्या रहा? क्या फायदा है मेरे अच्छे सोचने? किसी इंसान के अच्छे सोच का क्या फायदा अगर उसके निर्णय मजबूत नहीं होता? अगर जो वो सोचता है अच्छी चीजें उसी पर वो निर्णय नहीं ले पाता, तो ऐसी सोच का क्या फायदा? क्या फायदा आपका सोचना कि मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा, परमेश्वर के पीछे चलूंगा, परमेश्वर अच्छा विश्वासी बन के दिखाऊंगा? इस सोच का क्या फायदा अगर मैं रियली मेरे निर्णय मजबूत नहीं है? इवन मैं ये वर्ड भी बोल सकता हूँ, अगर आप बाइबल पढ़ते हो और एक भी डिसीजन बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार नहीं ले पाते, तो इतना बाइबल पढ़ के मतलब क्या है? फिर क्या फायदा मेरा बाइबल का रट्टा मारकर अगर मैं उसके अनुसार जीवन नहीं जी पा रहा हूं तो क्या फायदा है, राइट? आई थिंक ये रियली मुझे ये सवाल पूछने, मुझे अपने आप को जांचने के लिए मैं अपने आप को ये सवाल पूछूंगा, मेरे निर्णय कैसे? क्या मेरे निर्णय मजबूत है? क्या मेरे निर्णय परमेश्वर के लिए स्ट्रांग है? क्या मैं रियली मेरे कन्विक्शन स्ट्रांग है परमेश्वर के लिए? क्या मैं परमेश्वर के लिए कुछ चीजें ठाना हूं? मुझे पसंद पौलुस का ये वर्ड, 1 कुरिन्थियों का 2:2, पौलुस बोलता है कि जो मसीह मेरे लिए क्रूस पर मरा उसे छोड़ मैं किसी और के बारे में बात भी नहीं करना चाहता। क्या कन्विक्शन था ये, राइट? वो मसीह जो मेरे लिए क्रूस पर मरा उसे छोड़ मैं किसी के बारे में लाइक हम फेलोशिप कर रहे हैं, मुझे किसी के बारे में कुछ मत बताओ, वो मसीह जो हमारे लिए क्रूस पर मरा सिर्फ उसके बारे में बात करो। आई थिंक ये कन्विक्शन रियली हमारे जीवन में ऐसे होने चाहिए। आपके कन्विक्शन स्ट्रांग होने चाहिए, आपके निर्णय मजबूत होने चाहिए, ताकि आप स्ट्रांग निर्णय ले सको, राइट? मतलब आप अच्छी सोच रखते हो तो निर्णय भी स्ट्रांग रखो, ताकि उस अच्छी सोच के अनुसार आप निर्णय ले पाओ, राइट?
आई थिंक रियली जरूरत है कि मैं अपने आप को चौथा सवाल ये पूछूंगा कि क्या मेरे निर्णय मजबूत है। वरना ऐसा है कि मैं परमेश्वर के बारे में सोचता हूँ, पढ़ता हूँ, जानता हूँ, लेकिन कर नहीं पाता, फिर फायदा कुछ नहीं है। हमारे निर्णय स्ट्रांग होने की जरूरत होती है, अब जरूरत है। ओके, पांचवी चीज, सेकेंड लास्ट चीज, कौन सी चीजों से आपको प्रेरणा मिलती है? कौन सी चीजें हैं जिसको आपको मोटिवेट मिलती है? आजकल वर्ल्ड में लोगों को एक्टर्स, क्रिकेटर्स, सिंगर्स के द्वारा मोटिवेट होते हैं, बट कुछ विश्वासी बाइबल से मोटिवेट होते हैं, किसी के टेस्टिमनी से मोटिवेट होते हैं, कोई वर्शिप सॉन्ग से मोटिवेट होते हैं। अच्छी बात है, रियली वर्शिप से भी हम मोटिवेट होते हैं, गाने से, कोई मैसेजेस सुनकर हम मोटिवेट हो जाते हैं, फेलोशिप से हम मोटिवेट हो जाते हैं, गॉड के वचन से हम मोटिवेट हो जाते हैं। कौन सी चीजें जो आपको बोलते ना आपको प्रेरणा देती है? कौन सी चीजों से? क्या आपको जो बोलते ना आपको सही प्रेरणा मिलनी चाहिए, आपको गलत प्रेरणा नहीं मिलनी चाहिए, राइट? आप गलत चीजों के लिए मोटिवेट नहीं हो सकते, आप सही चीजों के लिए मोटिवेट होने चाहिए। परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है, जो वर्ड विवश एक तरह से मोटिवेट जैसे चीजें, परमेश्वर का प्रेम हमें प्रेरणा देती है, राइट? वो हमें मोटिवेट करता है। परमेश्वर का कॉलिंग या परमेश्वर का रिश्ता हमें मोटिवेट करती है। परमेश्वर के बारे में जो जानते हैं हम चीजें, वचन हमें मोटिवेट करती है, संगति हमें, चर्च लाइफ, बॉडी लाइफ हमें मोटिवेट करती है। आई थिंक ये सारी चीजें ऐसे जो हमें मोटिवेट करते हैं। कौन सी चीजों से आप मोटिवेट होते हो? गॉडली फेलोशिप चीजों से मैं मोटिवेट होता हूँ, राइट? हम मोटिवेट होते हैं। आई थिंक कौन सी चीजें है जिससे हम मोटिवेट होते हैं? आई थिंक ये चीजें हमें परखने के लिए जरूरत है कि मैं एक विश्वासी हूँ, ओके, लेकिन मैं कौन सी चीजों से मोटिवेट होता हूँ? क्या कोई कंपनी से, बिजनेस से मोटिवेट हो रहा हूँ? अरे नो, वो सारी चीजों से लिए मैं अलग हिस्सा, मैं इतना ये नहीं करना चाहता, लेकिन आत्मिक चीजों के लिए मोटिवेट कौन सी चीजों से? कुछ लोग संसारिक चीजों के लिए मोटिवेट होते हैं तो लाइफ में गोल पकड़ लेते और आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग परमेश्वर की ओर मोटिवेट होते हैं, अपनी कॉलिंग को देखकर, अपनी बुलाहट के अनुसार जीवन जीते हैं। आई थिंक कौन सी चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करती है? कौन सी चीजों से आपको प्रेरणा मिलती है? संभाल के, कहीं गलत चीजें हमें मोटिवेट ना करें, हमें सही चीजें ही हो जो हमें मोटिवेट करें। ओके, लास्ट में मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ अपने आप को जांचने के लिए, क्या आपको प्रभु के अधीन होने के लिए कठिन, कैसा लिखा है? ओके, क्या आपको प्रभु के अधीन होना कठिन लगता है आपके जीवन में? किसी एरिया में, आपके लाइफ में कोई ऐसी एरिया है जहां पर आपको प्रभु में पूरी तरह से सबमिट करने में हार्ड लगता हो? कौन से एरियाज है? आप हो सकता है कि कुछ एरियाज आप सही हो, आप पूरी तरह से सबमिट कर रहे हो, लेकिन एक एरिया जो आपके जीवन में अभी भी डार्क साइड जैसा ना, अंधेरा जैसा है। मैं मेरे जीवन के जो चीजें मैं अपने लाइफ में करता हूँ 90% ऐसे है जो मैं रोशनी में करना पसंद करता हूँ, लेकिन 10% ऐसे है जो अभी भी मैं अंधेरे में कर रहा हूँ। 10 चीजें ऐसी मेरे लाइफ की जहां पर मैं पूरी तरह से परमेश्वर को सबमिट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसी कोई अगर चीजें है, कौन सी चीजें है जिससे जहां पर मैं परमेश्वर को पूरी तरह से सबमिट नहीं कर पा रहा हूँ? अपने आप को मुझे जांचने की जरूरत है। कौन से एरियाज है मेरे लाइफ का जहां पर मैं अपने आप को परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं दे पा रहा हूँ? कौन सा एरियाज है? क्या मेरा एटीट्यूड वाला एरिया है, मेरे बात करने वाला एरिया है, मेरा एंगर वाला एरिया है, मेरा बिटरनेस वाला एरिया है, मेरा ना माफ करने वाला एरिया है? कौन सी एरियाज है? या मेरे संसारिक चीजों का लगाव वो एरियाज है, या कोई बैड हैबिट्स है? ऐसी कोई एरिया जिस एरिया में मैं अभी तक परमेश्वर को सबमिट नहीं कर पाया हूँ। आई थिंक ये चीजें है जो मैं अपने बारे में रियली सोचना चाहता हूँ और अपने बारे में रियली परखना चाहता हूँ कि मैं विश्वास में हूँ या नहीं। मैं अपने बारे में परखना चाहता हूँ, अपने बारे में जानना चाहता हूँ। ये 6 एरिया में मैं अपने बारे में रियली जानना चाहता हूँ कि मैं क्या लाइफ जी रहा हूँ। तो लास्ट में मैं दोबारा ये 6 एरिया के पॉइंट जस्ट रीड करके आपके सामने बताना चाहता हूँ। दोबारा मैं रिवीजन करना चाहता हूँ। नंबर 1 जहां पर मैं अपने आप को परखना चाहता हूँ, पहली चीज की कौन सी चीजें हैं जो मुझे ज्यादा खुश करती हैं, राइट? मुझे ये चीजें में अपने आप को देखने की जरूरत है। दूसरी चीज, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, मुझे रियली जानने की जरूरत है। अपने आप को परखने की जरूरत है कि अगर रिश्ता ही नहीं है मतलब मैं विश्वास में नहीं हूँ, राइट? मैं विश्वासी हूँ लेकिन विश्वास में चल नहीं रहा। क्या मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है? तीसरी चीज, मैं अब कौन सी चीजों से, किस तरह की संगति मुझे पसंद है? मैं अपने बारे में रियली पसंद करना जानना चाहूंगा, किस तरह की संगति मुझे पसंद है। क्या मेरे निर्णय मजबूत है? मैं अपने आप को रियली पूछूंगा, क्या मेरे निर्णय मजबूत है? प्रभु के लिए मैं स्ट्रांग निर्णय ले पा रहा हूँ, राइट? जैसे कि हमने कहा भी सर्विस में, राइट? सोच अच्छी होने का क्या फायदा अगर निर्णय मजबूत नहीं है तो? कौन सी चीजों से मुझे प्रेरणा मिलती है, राइट? आई थिंक मुझे रियली लोगों को आजकल पैसा जैसी चीजों से
बहुत मोटिवेट होते हैं, पैसे कमाने के चीजें में बहुत मोटिवेट। वो चीजों को मैं गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन वही चीजें हमारे लाइफ का सब कुछ नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को जो पहला स्थान होना चाहिए, कोई और चीज नहीं हो सकती। इवन लास्ट में मैं ये सवाल, लास्ट में हमारा ये सवाल था, क्या मुझे प्रभु के अधीन होने के लिए कठिन लगता है? कोई एरिया में ऐसा नहीं बनना। 90% ऐसे एरियाज मेरे लाइफ के जहां मैं परमेश्वर को खुशी खुशी सबमिट करता हूँ, लेकिन 10% ऐसी जगह है जहां पर मैं नहीं कर पाता। ये भी कोई ऐसी जगह है तो मुझे रियली देखने की जरूरत है, और मुझे वो उस एरिया को भी पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन करने की जरूरत है, राइट। तो हमें रियली जरूरत है। बाइबल में जैसे हमने कहा, हम अपने बारे में जानते हैं, इस एरिया में अपने बारे में जानते हैं, इस एरिया में अपने बारे में थोड़ा सा सोचते हैं और अपने आप को परखते हैं कि हम विश्वास में है या नहीं। हमें रियली जरूरत है कि हम अपने आप को परखें। थैंक यू सो मच चर्च, थैंक यू सो मच आप सभी को। रियली लाइक हम सब इवन फेलोशिप, इवन आजकल जो वीडियो कॉल करते हैं मैं रियली इंकरेज होता हूँ। कुछ लोगों के, लड़कों लोग के जो कमेंट्स होते हैं, रियली मेरे लिए ब्लेसिंग होता है। रियली थैंक यू सो मच आपके विश्वासयोग्यता के लिए। आई थिंक रियली जरूरत है कि हम अपने आप को परखे कि हम विश्वास में है या नहीं। ओके, लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप पवित्र हो। हमें रियली जरूरत है कि हम अपने आप को परखे, हम अपने आप को जांचे कि हम विश्वास में हो या नहीं। न तो ये पॉसिबल है कि हम विश्वासी है लेकिन हम विश्वास में जी नहीं रहे। प्रभु यीशु, हमें रियली चाहिए कि हम अपने आप को परखे। इन 6 एरिया में हम अपने आप को रियली जांचना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आपको, स्तुति आपकी प्रशंसा करते परमेश्वर पिता, आपको महिमा मिलते इस सभा में। रियली गॉड, इस यूट्यूब के द्वारा जो भी ये मैसेज सुन रहे, जो भी इस फेलोशिप में है, प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें रियली ब्लेस करना। रियली गॉड हो कि इन वचन के द्वारा आप हमसे बातें करो। धन्यवाद परमेश्वर, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमेन, आमेन।